जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ की धमकी से वैश्विक स्तर पर व्यापार युद्ध छिड़ने की आशंकाओं के बीच भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के तहत समाधान खोजने की कोशिश कर रहा है। मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी उत्पादों पर ज्यादा शुल्क लगाने के लिए यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा के साथ भारत का भी जिक्र किया। अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के अनुरूप ट्रंप ने कई ऐसे व्यापारिक साझेदारों पर 2 अप्रैल से टैरिफ लगाने की घोषणा की जो अमेरिका से आयात पर उच्च शुल्क लगाते हैं। मामले से परिचित लोगों ने वाशिंगटन में 13 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्यक्त की गई प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए कहा कि भारत को समाधान खोजने का भरोसा है। बैठक में दोनों पक्ष इस साल के अंत तक एक व्यापार समझौते पर बातचीत करने और व्यापार घाटे को कम करने के लिए 2030 तक वार्षिक व्यापार में $500 बिलियन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमत हुए। मोदी ट्रंप वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस स्तर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक नई और निष्पक्ष व्यापार शर्तों की आवश्यकता होगी। चीन, मैक्सिको और कनाडा के उत्पादों पर अमेरिका का टैरिफ मंगलवार से लागू हो गया है। माना जा रहा है कि इसी के साथ दुनिया टैरिफ वॉर के दौर में प्रवेश कर गई है। चीन ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का जवाब देते हुए कहा है कि वो किसी भी तरह की वॉर करने के लिए तैयार है। इस मामले पर वैश्विक व्यापार के जानकार अजय श्रीवास्तव ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, हम बता दें कि हम लोग उत्सुक हैं जानने के लिए ट्रंप क्या टैरिफ लगाने वाले हैं, लेकिन ये बातें हम सब लोगों को पता है कि ये जो ट्रंप काम कर रहे हैं ये WTO के रूल्स जो कि ट्रेड चलाते हैं उनके खिलाफ है। ट्रंप के सारे रेसिप्रोकल टैरिफ्स ये WTO के रूल्स को वायलेट करते हैं। अब बात आई कि हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से टैरिफ लगाते हैं। वो पूरे कंट्री के ऊपर एक टैरिफ लगाते हैं, जैसे कि उन्होंने मैक्सिको पर लगाया 25% या चाइना के ऊपर 20%। तो हमारा अगर मोटा मोटा देखें तो हमारे टैरिफ करीब 5% अधिक हैं यूएस के टैरिफ से एट द वेटेड एवरेज लेवल। तो अगर वो 5% लगाते हैं तो हमारे बहुत सारे सेक्टर उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। इनफैक्ट कुछ सेक्टर्स जैसे गारमेंट है वहां यूएस बहुत अधिक टैरिफ्स लेता है तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऑटो कंपोनेंट हमारे टैरिफ 7.5% से 10% है, उनमें हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट कुछ सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर हमें फर्क पड़ेगा और केमिकल्स में फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्क पड़ेगा। लेकिन ये सब बातें हम ठीक से तब कर पाएंगे जब हम जानेंगे कि वो क्या लगा रहे हैं। अभी तो हमको पता नहीं वो क्राइटेरिया भी क्या है यूज करने वाले हैं। देखिए, चाइना तो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। यूएस को वो $462 बिलियन उन्होंने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स किया था 2024 में। हम लोग तो छोटे एक्सपोर्टर हैं, हमने करीब $90 बिलियन के सामान उनको एक्सपोर्ट किए यूएस को। अगर चाइना के जो ड्यूटी लगने के लिए अगर हमारे पास उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन भी आता है तो हमारे एक्सपोर्ट्स तो यूएस को काफी अधिक बढ़ जाएंगे। इनमें गारमेंट है, मेडिसिन है, ऑटो पार्ट्स है और इंजीनियरिंग गुड्स हैं। इन सब में हमें फायदा हो सकता है। लेकिन ये सब बातें हम ठीक से तब बता पाएंगे, हमारे ऊपर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लग जाएंगे, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं निश्चित तौर पर।